नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन यूपीएससी चैनल पे। मैं हूं अनुमिता मिश्रा और आज हम लोग इकोसिस्टम करने वाले हैं। इकोसिस्टम के पूरे डेप्थ में जाएंगे, इसके पूरे डिटेल्स, फंक्शंस सब कुछ कवर अप करेंगे, राइट। तो इकोसिस्टम का फंक्शंस जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अंदर क्या क्या कवर अप होता है, एनर्जी फ्लो, दिस विल बी कवरिंग अप इन दिस वीक। हम लोग इस वीक में दोस्तों ये स्केड्यूल अब से मैं आपसे शेयर कर दूंगी सो दैट इट इज कन्वीनियंट फॉर यू और आपको पहले से पता चले हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले हैं इस आने वाले डेज में। इस वीक में हम लोग कवर करेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, पॉल्यूटेंट्स एंट्रोपिक लेवल क्या है, बायोटिक इंटरेक्शन क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। देन विल बी स्टार्टिंग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो विल बी कवरिंग अप दिस, इसी से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे और दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द डे विद अ पॉजिटिव लाइन। तो दोस्तों, आई विल वर्क एंड स्वेट फॉर अ ग्रेट विजन, द विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन। दोस्तों, आपने जो एग्जाम चुना है, आपने जो परीक्षा चुना है यूपीएससी, दैट इज द मोस्ट इंस्पायरिंग एग्जाम्स, मोस्ट टफेस्ट, मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम। तो दोस्तों, इसका एक बड़ा मोटिव क्या है कि वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप जो मेहनत अभी से करोगे, जो मेहनत आने वाले दिनों में आप करने वाले हो, दैट विल नॉट ओनली रिजल्ट इन क्रैकिंग द एग्जाम। आप सिर्फ एग्जाम नहीं क्रैक करोगे बल्कि आपसे उम्मीद हमारी लगेगी कि आप इस देश को परिवर्तन करने में मदद करोगे, इस देश में डेवलपमेंट लाओगे, जो भी नेसेसरी चेंजेस है दैट विल बी ब्रिंगिंग। सो द विजन इज लार्ज, द एक्सपेक्टेशंस व्हिच वी हैव फ्रॉम यू इज लार्ज। सो आपका जो मेहनत है दैट्स फॉर अ ग्रेटर कॉज, उसका बहुत बड़ा वजह है एंड इसलिए आपको मेहनत जो है बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। आपको जो पसीना भी निकलेगा दैट विल हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन, राइट। तो let's start. This is the syllabus. This is about me. I'm Anumita Mishra and I have been teaching law and UPSC students for past 5 years. Right. This is my Telegram channel link, Mission UPSC 101. My Unacademy profile, anumita.mishra87 8328। ठीक है, तो ये है दोस्तों, ये मेरा स्केड्यूल है। सुबह 8:30 बजे एनवायरमेंट एंड 8:30 बजे शाम को एनवायरमेंट का एनसीईआरटी में करवा रही हूँ। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर अप कर दूंगी। डिजास्टर मैनेजमेंट भी दोस्तों मेरा इसके कोर्सेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, एक क्लास बाकी है मैन मेड डिजास्टर, वो मैं कब बीच में एक दिन करा दूंगी, राइट। तो अनअकैडमी पे दोस्तों सैटरडे को करंट अफेयर्स रहता है 10 से 12। आप देख सकते हो, इसका रिप्ले मैंने इस सैटरडे भी लिया है। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं, आप 10 से 12 का टाइमिंग का ये अनअकैडमी पे दिस सैटरडे संडे मैंने करंट अफेयर एंड क्लाइमेट चेंज का अलग से संडे में लिया है। तो डू गो फॉर दैट, आप उसको जरूर से देख लीजिए बिकॉज वहीं से दोस्तों आजकल जितना भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, ये सब चीज से बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। स्टैटिक नॉलेज के अलावा करंट अफेयर्स आपको पूरा अपडेटेड रखना होगा, उसके ऊपर पूरी ग्रिपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जब मैं उसको करवा रही हूँ तो डोंट मिस दैट। तो दोस्तों फ्यू इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है जिसको आपको थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली आप देखते रहिएगा वीकली और 2-3 दिन में, जिससे आपको अपडेट मिलता रहेगा कि क्या क्या इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। कैसे फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व किया जाएगा, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। सो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट और जिसके लिए आप इंडिया के संदर्भ में दोस्तों, इंडिया का संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, तो इसको आप जरूर फ्रीक्वेंटली विजिट कीजिए बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारे डिटेल्स मिल जाएंगे अबाउट द मिनिस्ट्री, क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या उसके अंदर आता है, डिविजन्स, प्रोजेक्ट कौन कौन से उन्होंने अप्रूव किया, रेगुलेशंस क्या है, ई सिटीजन क्या है, एनवायरमेंट से रिलेटेड देखिए आप सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, क्या क्या आने वाले समय में हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। तो आप जब ब्यूरोक्रेट बनोगे, आप जो सारे पॉलिसीज एंड चेंजेस लाओगे, यू विल बी like get this website will be updating that, right। तो it's very important कि practically कैसे ये सारे काम होते हैं, ये मिनिस्ट्री कैसे काम करती है, तो उस पे आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज रखना जरूरी है। अभी से ही आपको सोचना होगा कि मैं जब बन जाऊंगा ब्यूरोक्रेट तो फिर हाउ इट्स यू विल बी वर्किंग इन दैट वे। तो अप्रोच वैसा रखिए, ये सारे वेबसाइट्स को अभी से विजिट करते रहिए सो दैट इट विल बी अ फेमिलियर वेबसाइट फॉर यू, राइट। तो चलिए इकोसिस्टम स्टार्ट करते हैं दोस्तों।
तो देखिए इकोसिस्टम ऐसा है कि एनीथिंग, एनी बायोटिक और अबायोटिक, कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट का जो रिश्ता है, उसका जो फंक्शन है, उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, राइट। तो आपका हम लोग जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स पर डिपेंडेंट है। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो धूप हवा पानी पर डिपेंडेंट है, हम लोग भी धूप हवा पानी पर डिपेंडेंट है। तो ये जो सब जो डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, इसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। लैंड पे होगा तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, पानी में है तो एक्वाटिक इकोसिस्टम, राइट। देखिए ये पिक्चर से आपको ये चीज पता चल जाएगा कि एक्वाटिक इकोसिस्टम, दिस इज एक्वाटिक इकोसिस्टम, ओके। एंड दिस इज टेरेस्ट्रियल, ये इसके ऊपर जो भी लैंड के ऊपर पेड़ पौधे रहते हैं, धूप पैर, बाकी सारे एनिमल्स, पक्षी, ये सब चीज। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल क्यों है दोस्तों? क्योंकि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके है। आप नहीं देखोगे कि फिश अचानक से जाके पेड़ पे रहने लगा है ना, तो ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों since this is a very structured setup, पूरा सिस्टम पूरा स्ट्रक्चर्ड है, सबका अपना अपना अलग अलग फंक्शन है। सारे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स है, उसका यूनिक फंक्शन है, जिसको हम लोग इकोलॉजिकल निश बोलते हैं, और ये हम लोग आगे डेफिनेशंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये पूरा ही स्ट्रक्चर्ड है। धूप हर रोज सुबह सनराइज होगा, फिर अगेन इवनिंग में सनसेट होगा, राइट। पेड़ पौधे उससे यूटिलाइज करेंगे, पक्षी आके पेड़ पौधों में अपना घर बनाएंगे। तो एवरीथिंग यू विल सी स्ट्रक्चर्ड है। अचानक से आप नहीं देखोगे कि यहाँ पे जाके घोड़ा जाके सो गया है, मछलियां आके बाहर में रह रही है, तो इट्स नॉट, इट्स एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड। इसलिए ये स्ट्रक्चर्ड यूज करना वर्ड बहुत ही जरूरी है। और फंक्शनल क्यों? फंक्शनल यूनिट बिकॉज जो भी अंदर में दोस्तों, ये एक्वाटिक ले लीजिए, जिसमें प्लैंकटन आ गया, बैक्टीरिया आ गया, प्रोटोजोआ आ गया, all the organic and non-organic component is having a function। सबका एक अलग अलग यूनिक फंक्शन है, जिसके लिए हम लोग इसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं, ओके। प्लांट्स का जो फंक्शन है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, वैसे एनिमल्स का भी अपना अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसलिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाएगा, राइट। तो ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स, मैंने कहा ना कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स, इसमें छोटे बड़े सारे एनिमल्स आ जाएंगे, इसलिए कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स कहा जाएगा। सिर्फ है ना, जहाँ पे सांप रहता है वहां पे ही फ्रॉग्स रहते हैं, ग्रास हॉफर्स रहते हैं। अगर सांप को खाने के लिए वाल्चर रहता है, तो ये क्या होगा? कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है इसी जोन में पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पे शेर आता है पानी पीने, फिर it will again go back। so this is what a community of animal is staying together। एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो इकट्ठे एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम दोस्तों छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, एक्वाटिक भी हो सकता है, पानी के अंदर। पानी के अंदर देखो, छोटे से पॉन्ड के अंदर हो गया तो छोटा सा इकोसिस्टम हो गया। वही अगर बड़ा सा ओशन में अगर हम लोग जाएं उसी इकोसिस्टम को देखने के लिए, तो बड़ा व्हेल भी उसमें इंक्लूडेड हो जाएगा, राइट। तो वहां पर क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम बहुत बड़ा फॉर्म ले लेगा, गाइस, है ना। तो ये चीजें हैं। तो गाइज आपके कमेंट्स में आज नहीं पढ़ पाऊंगे, बिकॉज मैं जस्ट सुबह 7:30 बजे रिकॉर्ड करी हूँ। आई हैव टू लीव समवेयर, सो आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी रिप्लाई टू योर कमेंट्स। बट एक दिन बाद फिर हम लोग उसको सब जो भी डिस्कशंस रहेंगे, हम लोग चैप्टर के मिड में ही हम लोग फिर जो भी डाउट्स रहेंगे उसको क्लियर कर लेंगे, ओके। So living beings and physical environment both interacting and exchanging materials between them। तो प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, एनिमल्स हो गए, फिश, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वाटर, सॉइल एंड पीपल, ये सारे जो कनेक्शंस है, इन सब का जो बॉन्डिंग है, ये जो पूरे अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर तरीके से इकोसिस्टम में प्लेस्ड है। कोई किसी का जगह दोस्तों नहीं उसमें किसी प्रकार का ब्रीच नहीं करता है। जो एक्वाटिक में रहना है वो एक्वाटिक में रहते हैं, जो लैंड पे रहना है वो लैंड पे रहते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो सब रहते हैं बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, इसको ही हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, राइट। तो इकोसिस्टम में ग्रेटली वेरी इन साइज, छोटा बड़ा होगा, एंड एलिमेंट्स बट ईच ऑफ द फंक्शनिंग यूनिट ऑफ नेचर। देखो छोटा इकोसिस्टम हो सकता है एक पॉन्ड का, और एक बड़ा जिसमें वेल, शार्क सब आ जाएगा, लेकिन ये भी फंक्शनल यूनिट है, ये भी फंक्शनल यूनिट है। यहाँ पे भी छोटे छोटे एनिमल्स जो है वो, और यहाँ पे भी बड़े बड़े शार्क, सब कुछ है, लेकिन ये ऑल दिस सिस्टम आर फंक्शनल यूनिट, राइट। तो दिस इज द स्टेटमेंट। सो
देखो कोई भी इकोसिस्टम है, छोटा हो बड़ा हो, एवरीथिंग दैट लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। तो छोटा इकोसिस्टम ले लो हम लोग या बड़ा इकोसिस्टम ले लीजिए, सब में ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बनी रहेगी। स्मॉल फिशेस के ऊपर बड़े फिश डिपेंडेंट है फॉर देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉर देयर सोर्स ऑफ फूड, राइट, एंड दीज स्मॉल प्लांट फिशेस आर अगेन डिपेंडेंट अपॉन अनदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो ये एक दूसरे के ऊपर जो फूड चेन के द्वारा डिपेंडेंसी बना हुआ है, राइट, और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो अबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट है। दोस्तों ऐसा नहीं कि हम लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है तो हम लोग धूप और पानी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन इट, राइट। तो सब जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और यही जो डिपेंडेंसी है, यही जो बॉन्डिंग है, ये जो सिस्टम से डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर क्रिएटेड है, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ओके, चलिए तो कंपोनेंट्स क्या क्या है, कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल्स में अपने पिछले क्लास में, इसलिए मैं आज आपको एक ब्रीफ जस्ट बता दूंगी कि हम लोग अबायोटिक कंपोनेंट्स, पेड़ पौधे, एनर्जी है ना, एनर्जी में सनलाइट आ गया जिसको प्राइमरली कौन यूज करता है, प्लांट्स। प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो सबसे पहले एनर्जी कौन स्टोर करेगा, प्लांट्स। प्लांट्स के बाद उसको हर्बीवोर्स, फिर उसके बाद हर्बीवोर्स से एनर्जी, कार्निवोर्स, और फिर ऐसे फूड चेन बनता है। तो एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड, सबसे पहले प्रोड्यूस होगा प्लांट पे और फिर जो है इट विल जस्ट पास ऑन फ्रॉम वन लेयर, वन लेवल टू अनदर लेवल, राइट। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स में दोस्तों जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स है, नॉन लिविंग फैक्टर्स हो गए वो सब आ जाएगा, राइट। तो उसमें आ गया एनर्जी डायरेक्टली, देखो एनिमल्स कैन नॉट यूज सोलर एनर्जी डायरेक्टली, दे ऑब्टेन इट इनडायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और बोथ, है ना। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम हम लोग करते हैं, साग सब्जियां भी खाते हैं, प्लस चिकन, एग, ये सब ह्यूमंस कंज्यूम। तो बिकॉज ये एनर्जी दोस्तों हम लोग को दोनों सोर्स से मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये एनर्जी सोर्स हो गया। रेनफॉल, व्हाट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, सबके लिए, पेड़ पौधों के लिए और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर, टेम्परेचर दोस्तों जहाँ पे माइनस एक्सट्रीम 25-30 डिग्री रहेगा वहां पे रहना बहुत ही मुश्किल है, वहां पे ज्यादा पेड़ पौधे जो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए टेम्परेचर हैज टू बी सूटेबल। साथ ही साथ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर भी हो गया, जैसे 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, बहुत गर्मी है, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे पेड़ पौधे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। हम लोग उतने इंटेंस टेम्परेचर को बहुत सारे एनिमल्स जो है वो नहीं सस्टेन कर पाएंगे, राइट। तो टेम्परेचर इज ए क्रिटिकल फैक्टर्स, कहाँ पे ज्यादा इंटेंस या एडवर्स टेम्परेचर रहेगा तो वहां पे एनिमल्स जो है, वहां का इकोसिस्टम बहुत ही पुअर रहेगा, वहां पे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। जहाँ पे ये टेम्परेचर जो है फेवरेबल है, बैलेंस्ड है, वहां पे ज्यादा पेड़ पौधे रहेंगे। ओके, एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो लेयर ऑफ एयर है, ये पृथ्वी का लेयर हो गया, ये पृथ्वी हो गया, राइट, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। ओके, तो इसके ऊपर ये जो हवा है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द एटमॉस्फेयर। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस वो पाए जाते हैं, जिसको प्लांट्स, एनिमल, हम लोग सब यूज करते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब जो है एयर में सस्पेंडेड है एंड वी यूटिलाइज इट। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट। सबस्ट्रेटम क्या है, ये जो दोस्तों अपर लेयर पे जो सॉइल है, सबस्ट्रेटम, ये जो सॉइल कवर है ना, मिट्टी का कवर है जिसमें प्लांट्स के रूट्स रहते हैं, है ना, पेड़ के रूट्स रहते हैं, वो डिकम्पोजर्स रहते हैं, बॉडी जो डिकम्पोज होता है, इट गोज बैक टू नेचर, उसको सबस्ट्रेटम कहते हैं। फंगी, स्मॉल एनिमल्स, इन्वर्टिब्रेट्स, मतलब इसमें सांप रहेगा, छोटे छोटे वॉर्म्स, ये सारे चीज जो है वो रहेंगे मिट्टी के अंदर। तो ये हो गया सबस्ट्रेटम, सॉइल का जो अपर लेयर है उसको हम लोग सबस्ट्रेटम कहते हैं। वहीं से दोस्तों पेड़ जो है, पेड़ पौधे जो है अपना रूट्स के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से पानी, न्यूट्रिएंट्स वो सब सींचते हैं। जो भी डिकम्पोज होकर न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है मिट्टी में, फिर उससे नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स, ये सब जो है पेड़ को जो भी न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स चाहिए वो सब अपने रूट्स के माध्यम से, रूट्स के थ्रू सबस्ट्रेटम से एब्जॉर्ब करते हैं। फाइन, तो ये हो गए कुछ एनर्जी, रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, सबस्ट्रेटम, अबायोटिक कंपोनेंट्स में कुछ भी लिविंग नहीं है अभी तक। मटेरियल्स कौन कौन से चाहिए दोस्तों, हम लोग जिस पर डिपेंडेंट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ह्यूमिक सब्सटेंसेस,
are formed from inorganic compound on decomposition. इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर, ये सब चीज जो है मटेरियल्स है जिसपे ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, दीज आर अबायोटिक फैक्टर दोस्तों, है ना. बिल्कुल 0 डिग्री पे जो है ये 0 डिग्री इक्वेटर पे, तो यहाँ के इकोसिस्टम जो है वो अलग होगा, राइट. बिल्कुल पोलर पे इकोसिस्टम बहुत ही कम एनिमल्स एंड प्लांट्स पाए जाएंगे. सबसे अच्छा ट्रॉपिकल जोन में पाया जाता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन में, है ना. 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ, तो यहाँ ये जोन पे पाए जाएंगे. तो इकोसिस्टम में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये सारे जो है एनर्जी, टेम्परेचर, रेनफॉल, एटमॉस्फेयर, सबस्ट्रेटम, मटेरियल्स एंड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सारे जो दोस्तों मेजर अबायोटिक फैक्टर्स है, मेजर नॉन लिविंग फैक्टर्स है, दैट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द इकोसिस्टम. इसके ऊपर डिपेंडेंट है कहीं पे कैसा इकोसिस्टम रहेगा, है ना. लैटिट्यूड्स, एकदम एक्सट्रीम लैटिट्यूड्स पे इकोसिस्टम जो है बहुत ही छोटा है, कन्फाइंड है. पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, गिन के कुछ एनिमल्स जो है वहां पे रहते हैं, है ना. टुवर्ड्स द पोल, वैसे इक्वेटर पे एकदम एक्सट्रीम धूप होने के कारण मैक्सिमम सनरेज वहां पे एब्जॉर्ब होते हैं, तो वहां का इकोसिस्टम जो है, वहां की वेजिटेशन, फ्लोरा, फौना, दैट इज गोइंग टू वेरी. तो ये जो बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है, दैट ऑल्सो डिफाइंस अलग अलग टाइप की इकोसिस्टम. अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या है, बायोटिक इज 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड कंज्यूमर. प्राइमरी में सारे पेड़ पौधे आ जाएंगे जो खाना बनाते हैं, और कंज्यूमर में आ जाएंगे वो सारे एनिमल्स जो उसको कंज्यूम करते हैं. अब उसमें लेयर फूड चेन वाइज देखो, जो डायरेक्टली पेड़ पौधों को कंज्यूम करते हैं वो आ जाएगा हर्बीवोर्स में. फिर उसके बाद आ जाएगा कार्निवोर्स जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, लाइक टाइगर एंड ऑल. टाइगर, लायन, लेपर्ड, they don't consume any type of fruits or vegetables. तो दोस्तों वो क्या हो गया, वो सारे कार्निवोर्स हो गए. तो ऐसे ही फूड चेन बनता है, और बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स आएंगे. ऑटोट्रॉप्स, दोज हु कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. और हेटेरोट्रॉप्स कौन से हैं, दोज हु आर डिपेंडेंट अपॉन द ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर सोर्स ऑफ एनर्जी. अपने एनर्जी के सोर्स के लिए वो लोग ऑटोट्रॉप्स माने प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, दोज आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स. चलिए, तो ये बायोटिक अबायोटिक हो गया. अब देखते हैं कि हमें बेनिफिट्स क्या मिलता है दोस्तों. हम लोग जो इकोसिस्टम फंक्शन कर रहे हैं, तो वी शुड नो कि व्हाट आर द बेनिफिट्स वी आर गेटिंग, राइट, है ना बच्चे. यस, तो आप अपने यू कैन लीव योर कमेंट्स, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी टेक्स्ट बॉक्स में, बिकॉज वहां थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं इंटरनेट के, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि यू टेक्स्ट मी, आई विल बी रिप्लाइंग यू, राइट. तो इकोसिस्टम में दोस्तों बेनिफिट्स क्या है ह्यूमन को, है ना. ये सबसे पहला चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो आप ध्यान से देखिए कि इकोसिस्टम आर केपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर स्टेट, अपने आप को वो रिवाइव कर लेता है इकोसिस्टम. हम लोग गिनती नहीं करते हैं कि ये एनिमल कम हो गए, ये प्लांट्स कम हो गए. नेचर इज सेल्फ रिन्यूएबल कैपेसिटी, नेचर को खुद ही रिन्यू करने का कैपेसिटी है, जिसको होमोस्टेसिस कहते हैं. क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस. देखो ये टर्म याद रखिएगा, प्रीलिम्स में आपको इससे कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इस टर्म को क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस, राइट. द कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, ये सब जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स है ना, ऑर्गेनिज्म सब स्ट्रक्चरल और अलग अलग काम करते हैं. तो क्या है सेल्फ रेगुलेशन, यहाँ पे कोई किसी को रेगुलेट नहीं करते, इकोसिस्टम खुद ही अपने आप को रेगुलेट करते, एक बैलेंस मेंटेन करता है, एंड दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस. अब दोस्तों जानते हैं कि बेनिफिट्स क्या है, हमें फायदे क्या मिल रहे हैं इकोसिस्टम से. गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम्स इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ फूड. देखो अलग अलग इकोसिस्टम रहेगा तभी, है ना, एक्वाटिक इकोसिस्टम रहेगा तभी हमें फिश मिलेगा, प्रॉन्स मिलेगा, राइट. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा, वहां पे बटरफ्लाई, बर्ड्स विल डू देयर रोल, विल प्ले देयर रोल, तभी फ्रूट्स होगा, जर्मिनेशन होगा, पॉलिनेशन होगा, जर्मिनेशन होगा, एंड ऑल दिस प्रोसेस विल गिव अस फूड. हम लोग जो है पॉलिनेशन जो करवाते हैं ना, फ्रूट्स को ग्रो करने के लिए पॉलिनेशन की जरूरत है, राइट, एंड दैट इज बीइंग डन बाय बी एंड बटरफ्लाइज. तो हम लोग वो सारे फंक्शंस नहीं करते हैं, दैट इज ऑटोमेटिकली बीइंग कंट्रोल्ड इन द इकोसिस्टम. सो दैट प्रोवाइड्स अस फूड, फ्यूल एंड फाइबर, प्रोविजंस ऑफ शेल्टर एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सब मिल जाते हैं. प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर,
कोई भी इकोसिस्टम दोस्तों लैंड एंड वाटर का अगर हो तो वहां पे प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर जो है ऑटोमेटिकली होता रहता है। पानी देखना कहीं पे भी जो फ्रेश वाटर है, रिवर है, समुद्र है, हम लोग कहीं नहीं प्यूरिफाई करें, बट स्टिल इट इज सो प्योर दैट इट कैन सपोर्ट मिलियंस ऑफ लाइव्स, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात है ना। वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्वागार्ड देयर, खुद ही नेचर अपने आप को रिवाइव करता है, डिटॉक्सिफिकेट करता है, सो दैट इट विल सपोर्ट द ऑर्गेनिजम्स। मदर नेचर इज ग्रेट, मदर नेचर जो है खुद को रिवाइव कर लेती है, और बिकॉज उसको सिर्फ हमें नहीं बल्कि बाकी सारे छोटे छोटे पक्षियों को, एनिमल्स को, फिशेस को, एवरीथिंग सबको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। सो डिटॉक्सिफिकेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, स्टेबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ अर्थ क्लाइमेट, ये सब मदद करता है। इकोसिस्टम दोस्तों जितना हेल्दी इकोसिस्टम रहेगा, जितना हेल्दी इकोसिस्टम रहेगा, हेल्दी मतलब सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो अच्छे से, उनका नंबर, दे विल बी गुड इन नंबर्स, प्लांट्स दे विल बी गुड इन नंबर्स, सोर्स ऑफ एनर्जी विल बी गुड इन नंबर्स। जितना हेल्दी इकोसिस्टम रहेगा उतना क्या होगा दोस्तों, उतना ही आपको क्लाइमेट में बेनिफिट्स मिलेगा। देखो क्लाइमेट बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट। मॉडरेशन ऑफ फ्लड्स, ड्रॉट, टेम्परेचर, ये सब कंट्रोल में रहेगा। फोर्स ऑफ विंड्स, ये कंट्रोल में रहेगा। जनरेशन रिन्यूएबल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट साइकिल्स, ये सब कंट्रोल में रहेगा। पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग मेनी क्रॉप्स। तो दोस्तों इकोसिस्टम यहाँ पे अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है ना। इकोसिस्टम इज बीइंग वेल कंट्रोल्ड, वेल मॉनिटर्ड रहेगा तो क्या होगा, सब कुछ मंगल ही मंगल हो गया ना, जंगल में मंगल होगा। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि हमें बेस्ट बेनिफिट क्या मिलता है, सारे एनिमल्स जो है वो हमें उन पे डिपेंडेंट है ना। साग सब्जी ग्रो नहीं करेंगे, छोटे छोटे जो माइक्रोब्स है वो सॉइल को फर्टाइल नहीं करेंगे, तो अच्छी खेती कैसी होगी, अच्छी फसल कैसी होगी। सो एवरीथिंग हैज इंपॉर्टेंट रोल, सब अपना रोल सही सही से करेंगे तो अंत में बेनिफिट हमें अच्छा मिलेगा। तो चलिए, तो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम के तहत हम लोग ये पढ़ेंगे कि फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम को हम लोग क्लासिफाई कैसे करेंगे, राइट, कैसे उसको डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो मतलब एक लेयर, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी जाता है टू परफॉर्म फंक्शन। जैसे मुझे एनर्जी है कि मैं आपको पढ़ाऊं, मैं एक्टिविटी करूं, चलूं, बैठूं, ये सारे एक्टिविटी करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, उसके लिए वी आर डिपेंडेंट अपॉन फूड, है ना। तो एक लेयर ऑफ एनिमल विल पास ऑन एनर्जी टू अनदर एंड दिस विल पास ऑन एनर्जी टू अनदर। तो ये दोस्तों खा के ही होता है, बिना खाए तो होगा नहीं। तो दिस इज हाउ द एनर्जी विल फ्लो, एंड ये प्राइमरी प्रोड्यूसर से बाकी सारे एनिमल्स में जाएंगे। इट कैन बी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, जो भी है, राइट। तो ये जो है सबसे पहला प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, पेड़ है। न्यूट्रिएंट साइकिल बायोलॉजिकल साइकिल्स है जिसके थ्रू दोस्तों ये इकोसिस्टम जो है फंक्शन करता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोसिस्टम डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोसिस्टम में जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है, दैट दीज आर द मेन 3 फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है एनर्जी फ्लो, और उसके डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। एनर्जी फ्लो दोस्तों कैसे होता है, ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन। ट्रॉफिक लेवल मतलब क्या हुआ, energy flows through the trophic level, that is from producers to subsequent trophic level. This energy is always flow from lower to higher. देखो ये जो फोटो है, और दिखाते हैं, देखिए, देखो ये जो फोटो है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी, ये सारे एनिमल्स जो है इसको कंज्यूम करेंगे तो इससे एनर्जी मिलेगा। फिर इन चूहा, खरगोश, ये जो हर्बीवोर्स है या प्राइमरी कंज्यूमर जिसको कहे, इसको ये सारे एनिमल्स जो प्राइमरी कार्निवोर्स है या सेकेंडरी कंज्यूमर है। देखो इस साइड से अगर हम लोग देखें तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर तो सिर्फ पेड़ पौधे हैं, प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी, प्रोड्यूसर ऑफ फूड एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही है, बिकॉज दे ओनली नो द आर्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके माध्यम से पानी, धूप, मिनरल सबको यूटिलाइज करते हुए वो खाना बनाते हैं, विच वी आर नॉट केपेबल ऑफ, हम लोग वो नहीं कर सकते। ओके, तो जब ऐसा हो जाता है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करके प्राइमरी कंज्यूमर्स, इधर से आप देखो तो दोस्तों सबसे पहले तो कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर ये आ गया ना, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शियरी कंज्यूमर। तो 1 2 3 4 मैक्सिमम दोस्तों 5 जो है वो
लेयर्स लेवल्स देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद दोस्तों ज्यादा एनर्जी बचेगा ही नहीं जब पास ऑन होगा, राइट। एनर्जी फ्लो में एक लेयर से दूसरे लेयर तक जब एनर्जी फ्लो करता है तो वो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए जो लेवल है वो मैक्सिमम 5 तक ही लिमिटेड है, उसके बियॉन्ड नहीं जाता है, क्योंकि कुछ एनर्जी बचेगा नहीं, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एनिमल्स भी है वो भी कम हो जाते हैं, राइट। तो अगर इधर से देखें कि सबसे पहले प्रोड्यूसर हो गया पेड़ पौधे, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स एंड सेकेंडरी कार्निवोर्स एंड टर्शियरी कार्निवोर्स, ऐसे हो गया, राइट। तो इसमें क्या हो गया, इसी ये जो एनर्जी फ्लो आपने देखा इसमें क्या हुआ, ये एक लेवल, एक लीनियर लेवल, एक लाइन में है, और ये रिवर्स कभी नहीं होगा कि आउल से इस सांप को कोई खाना मिलेगा और इस सांप और चूहा से खरगोश को कोई खाना मिलेगा, खरगोश से पेड़ को मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए इरिवर्सिबल है, ये रिवर्स कभी नहीं काम करता, इट्स नॉट बोथ वे, आदान प्रदान नहीं है, जस्ट इसको कंज्यूम इसी लेयर में किया जाएगा, है ना। तो अब देखो ना कि ये सांप ने जो चूहा को कंज्यूम किया, बट चूहा कभी भी सांप को नहीं कंज्यूम करेगा, राइट। तो एनर्जी भी विल नॉट बी रिवर्स, ओके। सो इट नेवर फ्लोज इन द रिवर्स डायरेक्शन, ये लाइन आप याद रखिए कि जो भी एनर्जी फ्लो होगा वो कभी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा ही नहीं, दैट इज फ्रॉम कार्निवोर्स टू हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स से दोस्तों हार्बीवोर्स में कभी भी एनर्जी जो फ्लो नहीं होगा, कभी भी हार्बीवोर्स जो है वो जाके कार्निवोर्स को नहीं खाएगा, ये कभी नहीं होगा, और ये यही इसीलिए इकोसिस्टम को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कहा जाता है, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड, बिकॉज उल्टा पुल्टा नहीं होता है यहाँ पे, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, पहले से ही भगवान ने प्री प्लान किया है कि ये ऐसे ही होगा, पहले से ही नेचर ने ऐसा ही सिस्टम बना के रखा है और ऐसे ही ये फंक्शन करता आ रहा है सदियों से, इसका रिवर्स नहीं होता है कि पेड़ हमें खा जाए, राइट, खरगोश हमें कंज्यूम कर जाए, ऐसा नहीं होता है, राइट। इसीलिए इट विल नेवर बी रिवर्स, इसलिए हम लोग इस सिस्टम को स्ट्रक्चर्ड एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, सबका फंक्शन अलग है एंड स्ट्रक्चर्ड भी अलग है। So there is a loss of some energy in the form of unusable heat at the each tropic level. हर tropic level पर दोस्तों एक loss of energy होता है, so that the energy level decreases from the first trophic level upwards. तो जैसे जैसे दोस्तों इस पिक्चर में देखिए कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं एनर्जी लेवल जो है वो कमता जाता है, पेड़ में जितना एनर्जी था उतना इसमें नहीं रहेगा, राइट। इसमें इफ सपोज दिस इज 100, द एनर्जी लेवल इज 100, दे विल बी हैविंग 80, राइट। जब इसको ये कंज्यूम करेगा तो उसके पास रहेगा 60, फिर ये इसको कंज्यूम करेगा तो 40 एंड जस्ट लास्ट लेवल में 20 बचेगा, उसके बाद करेगा तो 0। तो एनर्जी जो है वन लेयर से दूसरे लेवल में जब पास होता है देन देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, राइट। सो कैसे है, सो डिक्रीजेस फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू अपवर्ड, एज अ रिजल्ट देयर आर यूजुअली 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स, इसलिए दोस्तों मैक्सिमम 5, अब देखो इस पिक्चर में 4 है, 1 2 3 4 लेयर है, और जिसके बियॉन्ड जो है पॉसिबल नहीं है, राइट। एंड सेल्डम मोर देन 6 एज बियॉन्ड दैट वेरी लिटिल एनर्जी, इसके बियॉन्ड दोस्तों अगर कोई ऑर्गेनिज्म उसे कंज्यूम करेगा तो उसको एनर्जी ही नहीं मिलेगा ज्यादा, राइट। क्योंकि बहुत ज्यादा देखो जब भी हम लोग कुछ पास ऑन करते हैं, हम लोग जैसे काना फूसी करते हैं ना, तो मैंने एक बात आपको बताया, आप उसको बताए, आप उसको बताए, ऐसे करके जब 6-7 दोस्तों तक वो काना फूसी गॉसिप जो पास ऑन करती है, क्या होता है, फैक्ट ही पूरा चेंज हो जाता है, जो असली मैटर था, जो असली मुद्दा था वही गायब हो जाता है। तो ऐसे ही बात है कि जब एनर्जी फ्लो करेगा एक लेयर से दूसरे लेवल तक, तो क्या होगा, जाते जाते 5th लेवल तक जाते जाते वो फैक्ट खत्म, वो एनर्जी खत्म हो जाएगा, इसीलिए रेस्ट्रिक्टेड है 5 तक। जैसे कि 5 लोग तक आप पास ऑन करोगे तो फिर भी कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो रह जाएगा, उसके बियॉन्ड पास ऑन होगा तो फिर जो मेन डेटा है, मेन इंफॉर्मेशन है वो नहीं रहेगा। As a result, there are usually 4 to 5 trophic levels and seldom more than 6 as beyond that कुछ जो है वो होगा नहीं, ओके ठीक है, एक सेकेंड। Right, so trophic levels are numbered according to the steps, and organisms is always away from the source of food energy, ठीक है। तो देखो क्या होता है, trophic levels are numbered according to the steps and organism is away from the food energy, कितना दूर पे है, ये देखो, ये
ये लेवल 1 पे है ना, एक लेवल ही नीचे है, तो ये लेवल 1 हो गया, ये 2 लेवल पे है, ये 3 लेवल पे है। हाउ मच अवे इट इज फ्रॉम द सोर्स ऑफ फूड, वो डिफाइन करेगा इसका लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझिए कि मैक्सिमम 5 लेवल तक ही ट्रॉपिक लेवल रहेगा, क्योंकि उसके बियॉन्ड एनर्जी, जो खाने के लिए कोई पर्पस है ना, खाएगा तो उसे एनर्जी मिलना चाहिए, बट इतना ज्यादा पास ऑन हो जाएगा तो कुछ एनर्जी नहीं बचेगा। ओके, तो आइए इसको समझते हैं। एनर्जी इज द बेसिक फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। द फ्लो of energy from the producer to top consumer is called energy flow, which is unidirectional. Unidirectional का मतलब क्या है दोस्तों, एक लेयर से दूसरे लेयर तक ही, मतलब वन साइड, इट्स विल बी जस्ट वन साइड। ये यूनिडायरेक्शनल, ये एनर्जी जो है सिर्फ ऊपर के तरफ जो उसको कंज्यूम करेगा वो पास ऑन होगा और रिवर्स नहीं होगा, जैसे हम लोग पहले लाइन में पढ़े कि इट इज नॉट रिवर्सिबल, just one way it will pass on. So energy is the basic force responsible for all metabolic activities. हमारे बॉडी में जितने भी metabolic activities होते हैं, that is because हम लोग ने food consume किया और उससे energy release हुआ है, right? So the flow of energy from the producer to top consumer is called energy flow, which is unidirectional. The study of trophic level interaction in an ecosystem gives an idea about the energy flow through ecosystem. हम लोग ये ट्रॉपिक लेवल को स्टडी करेंगे कि कैसे एनर्जी पास ऑन होता है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में दोस्तों एनर्जी पास ऑन होता है, जिसकी वजह से जितने भी लेवल ऑफ एनिमल्स है वो सरवाइव कर पाते हैं। ये आउल भी सरवाइव कर पाएगा, और ये रैट, ये स्नेक, ये चूहा, रैबिट, सब कुछ जो है सरवाइव कर पाएगा जब एनर्जी फ्लो होगा, राइट। तो ये ग्रीन प्लांट्स हो गए, हर्बीवोर्स प्राइमरी प्रोड्यूसर सबसे नीचे, फिर हो गया प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हो गए कार्नि ग्रीन प्लांट देखो नंबर 1, हर्बीवोर्स नंबर 2, कार्निवोर्स सेकेंडरी कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स नंबर 2, सेकेंडरी कार्निवोर्स नंबर 3, टर्शियरी कार्निवोर्स नंबर 4, क्वाटर्नरी कंज्यूमर्स नंबर 5। मैंने आपको कहा कि 5 लेवल होगा, मैक्सिमम 5 लेवल, 5 लेवल्स तक ही जो है एनर्जी फ्लो होगा, राइट। अब एनर्जी कैसे दोस्तों फ्लो होगा, फूड चेन के द्वारा। हम लोग जो सपोज हम लोग ने जो कंज्यूम किया, सपोज एग कंज्यूम किया है, तो उसको एग्स कैसे आया, इट इज अगेन डिपेंडेंट अपॉन सम वर्म्स। चिकन जो है इट फीड्स ऑन ग्रेन्स एंड वर्म्स एंड जो भी है, तो एक आवर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे केस में दोस्तों फूड है। क्यों? क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा है, 2 3 4 5 बहुत ज्यादा सोर्सेज है। देयर वी हैव वैरायटीज ऑफ फूड सोर्सेज। प्लांट से भी बहुत सारे ऑप्शंस है, एनिमल्स में भी बहुत सारा ऑप्शंस है, इसलिए हमारे पास जो एनर्जी आएगा वो फूड वेब के द्वारा आएगा। फूड चेन के माध्यम से क्या होगा दोस्तों, एक सिंपल लीनियर लाइन बनेगा, एक सिंपल लाइन बनेगा। ये फूड चेन हो गया और फूड वेब हो गया, यहाँ से भी एनर्जी आ गया, यहाँ से भी एनर्जी आ गया, यहाँ से एनर्जी आ गया, राइट। फिर इसको भी यहाँ से एनर्जी, ऐसे करके वेब, इसको हम लोग वेब करते हैं मकड़ी की जाली के जैसे, राइट। ये इससे ले लिया एनर्जी, ये इससे ले लिया, ऐसे करके इट्स इंटरकनेक्टेड। सो फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड, ये सारे ट्रॉपिक लेवल्स है जिससे हमें एनर्जी मिलने वाला है। ओके, तो चलिए फूड वेब पढ़ते हैं कि फूड वेब क्या है। पहले फूड चेन पढ़ेंगे, राइट। So organisms in ecosystem are related to each other through feeding mechanism। तो हम लोग सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है थ्रू फीडिंग मैकेनिज्म, मतलब कंज्यूम एक दूसरे को कोई करेगा ट्रॉपिक लेवल में तभी एक सरवाइव कर पाएगा। वन ऑर्गेनिज्म बिकम्स फूड फॉर द अदर, है ना। ये देखो, ये ग्रास है, ग्रास को कौन खाया, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन खाया, रैट, रैट को कौन खाया, स्नेक, स्नेक को कौन कंज्यूम किया, एक वल्चर या ईगल, ईगल बोलते हैं। और ईगल जो है वो जब मर जाएगा फिर डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज कर देंगे एंड दैट विल गो बैक टू सॉइल। दिस डिकम्पोजर्स विल अगेन गिव इट्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रास या प्लांट जो भी है, राइट। तो देखिए पूरा फूड चेन हो गया, फूड चेन वन एक, इसको तो हम लोग ने राउंड डायग्राम में डाला है इसलिए, बट अदरवाइज स्ट्रेट डायग्राम में डालेंगे तो इट इज जस्ट लीनियर, मतलब वन वे। इसमें बहुत सारा मल्टी डायरेक्शंस नहीं है, जस्ट इज वन डायरेक्शन। So a sequence of organisms that feed on one another form a food chain। ये सीक्वेंस है, एक के बाद एक लाइन है ना। अचानक से सांप, देखो इसमें ब्रेक नहीं होगा कुछ, अचानक से जो है सांप आके ग्रास नहीं खा लेगा, है ना, ग्रास नहीं खा लेगा,
तो हम लोग जो ये वन लाइन का बात करेंगे दैट इज फूड चेन. अ फूड चेन स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर्स एंड एंड अप विद टॉप कार्निवोर्स. टॉप कार्निवोर्स में दोस्तों ईगल है, फिर ईगल को कोई कंज्यूम करेगा एंड दैट इज व्हाई अलग अलग टाइप के एनिमल्स के लिए टॉप कार्निवोर्स अलग अलग रहेंगे, राइट. सो द सीक्वेंस ऑफ ईटन एंड बीइंग ईटन. ईट पहले खाएगा फिर उस खुद ही खाना बन जाएगा. शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया, वो लगाना याद रखिएगा फूड चेन में, राइट. तो ये शिकारी था पहले. चूहा अपने आप को शिकारी समझता था, सांप अपने आप को शिकारी समझता था और ये खुद ही शिकार बन गया ईगल का. तो रिमेंबर दिस सॉन्ग. The sequence of eat and being eaten produces a transfer of food energy and is known as food chain. The plant converts solar energy into chemical energy by photosynthesis. Right? ये बहुत बार पढ़ लिए. From small herbivores consume plant matter and convert them into animal matter. These herbivores are eaten by large carnivores. है ना. आप जंगल ये नेशनल टीवी देखो, डिस्कवरी देखो, आपको हमेशा दिखेगा कि एक टाइगर बिल्कुल एम करता है एक एनिमल को, डियर को, और फिर इसके ऊपर अटैक कर देता है, राइट. तो जो देखने अच्छे इतने मासूम से दिखने वाले जो डियर है वो हमेशा जो है उसके पीछे टाइगर की नजर रहती है और कूद कूद के टाइगर्स जो है ग्रीन फ्रेश ग्रीन ग्रासलैंड्स पे ग्रेज करते हैं एकदम बिल्कुल खा के एकदम. जहां पे बहुत ज्यादा है दोस्तों डियर पाए जाएंगे वहीं पे टाइगर्स भी पाए जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसको अच्छा खासा वहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ फूड मिलने वाला है. तो फूड चेन में क्या होगा, चेन जैसे हम लोग कोई भी चेन को खींचोगे ना, कोई भी चेन लोगे तो इट इज इन अ स्ट्रेट लाइन. उसी प्रकार फूड चेन इज इन अ स्ट्रेट लाइन. इसमें मल्टी डायरेक्शन नहीं है. एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है इस चेन में. ओके. अब देखिए फूड चेन में क्या क्या है. ग्रेजिंग फूड चेन. ग्रेजिंग फूड चेन दोस्तों ये है, देखो जो कॉमन वाला फूड चेन है कि एक फ्रेश प्लांट है, ये जिंदा प्लांट है, इसके ऊपर कैटरपिलर ने कंज्यूम किया, उसको लिजार्ड ने खा लिया, लिजार्ड को स्नेक ने खा लिया. ये एक ग्रेजिंग जो नॉर्मल फूड चेन है वो हो गया. इसका क्या है, the consumers which start the food chain utilizing the plant or plant parts as their food constitute the grazing food chain. This food chain begins with the green plant. सबसे पहले green plant से start होता है. The base and primary consumer is herbivores. इसको सबसे पहले कौन खाएगा, herbivores खाएंगे. जैसे ये हो गया रैबिट हो गया, गोट, रैबिट, ऑल दीज एनिमल्स, राइट. तो ये वन टाइप हो गया दोस्तों, ये वन टाइप हो गया. इस पे छोटा कैटरपिलर खाया. और या वैसे भी देखो ऐसे हो सकता है कि इसको ये कैटरपिलर खाया, कैटरपिलर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया. तो ऐसे हो सकता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ग्रास इज ईटन अप बाय कैटरपिलर. ग्रास को कौन खाएगा, कैटरपिलर, विच इज बीइंग ईटन बाय लिजार्ड, लिजार्ड इज ईटन बाय स्नेक. तो ये हो गया एक फूड चेन. इन एक्वाटिक इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन्स, दोस्तों पानी के अंदर जो सारे खाना प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वो कौन है, पेड़ पौधे तो टेरेस्ट्रियल के हो गए. पानी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जिसके ऊपर एनिमल्स जू प्लैंक्टन्स डिपेंडेंट होते हैं, उनको जू प्लैंक्टन्स खाते हैं. फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाते हैं, जू प्लैंक्टन. जू प्लैंक्टन को कौन खाते हैं, फिश. फिश को कौन खाएगा, पेलिकन. ये बहुत ज्यादा और भी अलग अलग एनिमल्स है. ये ह्यूमंस भी आप यहाँ पे कर लीजिए, ह्यूमंस भी खाते हैं ना, ऐसे हो गया. तो ये एक लीनियर फूड चेन बन गया. इन एक्वाटिक सिस्टम आपने देख लिया कि फाइटोप्लैंक्टन है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड है, वो पानी के अंदर जो धूप एंटर करता है उसी से खाना बना लेते हैं. और टेरेस्ट्रियल में जो हो गया वहां पे तो जो नॉर्मल पेड़ पौधे हैं लैंड पे ग्रो करते हैं देन. तो ये ग्रेजिंग फूड चेन हो गया जहां पे सबसे नीचे जो एक लाइव प्लांट रहेगा, जिंदा प्लांट रहेगा, राइट. अब देखो दूसरा वाला जो हम लोग पढ़ेंगे डेट्रिटस फूड चेन. इसमें जो पत्ता रहेगा ना वो सूख के झड़ के नीचे गिरा हुआ रहेगा, उस पे कीड़ा मकोड़ा जो है वो आके बैठ के खाएंगे, पत्तों पे फीड करेंगे उसको, फिर आके चिड़िया खा लेगा. तो ये हो गया. इसमें क्या है कि ये पत्ता जो है वो डेड रहेगा, वो झड़ा हुआ पत्ता रहेगा, टूट के नीचे गिर जाएगा, वैसा पत्ता रहेगा. और इसको भी खाने वाला दोस्तों दुनिया में कमी नहीं है. वुड लाउस खाएगा. वुड लाउस कौन है, घून. और भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, माइक्रो है ना, बिल्कुल छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो इस पत्तों पे फीड करेंगे. आप देखा छोड़ देना आप ऐसे पत्तों को तो गायब हो जाता है कुछ दिन बाद, बिकॉज ये फीड करता है, फिर इसको खा लेगा एक चिड़िया. सो डेट्रिटस फूड, डेट मतलब याद रखना डी से डेड, और ग्रेजिंग मतलब बिल्कुल ग्रेज. ग्रेज मतलब देखो ग्रेजिंग
जब भी हम लोग कोई एनिमल्स को छोड़ते हैं फील्ड में, वो बिल्कुल लाइव पेड़ पौधों को ग्रेज करता है ना, गाय को छोड़ देते हैं, गोट को छोड़ देते हैं लैंड ग्रासलैंड्स में, दे फीड ऑन द लाइव ग्रासेस, जो बिल्कुल जिंदा एकदम खड़ा अप्रूटेड पेड़ पौधे रहते हैं उस पे, और डेट्रिटस मतलब डेड है पत्ता. Okay, so it starts from the dead organic matter of decaying animals and plant bodies consumed by the microorganism, and then to the detritus feeding organism called detrivorous or decomposers, and to the other predators. दोस्तों यहाँ पे तो एक एग्जांपल हम लोगों ने पेड़ कर लिया. यहाँ पे अगर कोई एनिमल भी मरा हुआ है ना, कोई डेड एनिमल मरा हुआ है, उसको वल्चर खाएगा, वल्चर को फिर जो है वो मर जाएगा तो वो डिकम्पोज होगा. तो इट कैन बी डेड एनिमल्स ऑल्सो. डेड एनिमल को कीड़े मकोड़े खाएंगे, कीड़े मकोड़ों को फिर से आके बर्ड, कोई भी बर्ड आके कंज्यूम कर लेगा. तो ये भी हो गया. यहाँ पे पत्ता भी हो सकता है डेड, और एनिमल्स भी हो सकता है डेड. तो डेट्रिटस मतलब याद रखिएगा डेड प्लांट एंड डेड एनिमल. So the distinction between the two food chain is the source of energy for the first level consumer. In the grazing food chain, the primary source of energy is living plant. सबसे पहले में क्या है, living plant है. While in the detritus food chain, the source of energy is dead organic matter or detritus, right? The two food chains are linked. The initial energy source for detritus food chain is waste material. है ना, ये वेस्ट है तो मर गया, नीचे गिरा हुआ है डेट्रिटस, उसको कौन पूछता है. इट्स नॉट इवन मतलब टूट के पत्ता गिर गया है, झड़ के गिर गया है, ये एनिमल जो है वो मरा हुआ कब से पड़ा हुआ है. तो ये सब जो है अनवांटेड है, वेस्ट है, नेचर का जो वेस्ट है. जैसे हम लोग कचरा डंप कर देते हैं अनवांटेड, बहुत सारे सामान हो जाते हैं, वैसे नेचर का भी अनवांटेड प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर एक फूड चेन बन जाता है. ओके, और ये देखिए ग्रेजिंग वाला तो आप समझ गए, पूरा फ्रेश रहेगा पत्ता, एनिमल भी जिंदा रहेगा, पेड़ भी पूरा जिंदा रहेगा, उसको बिल्कुल सब लाइव खाएंगे. हाँ, जैसे लाइव काउंटर होता है ना, बारबेक्यू का लाइव काउंटर होता है, पास्ता काउंटर, वैसे यहाँ भी सब लाइव, पहले से प्री पैक्ड नहीं रहेगा जैसे यहाँ पे पहले से मरा हुआ पड़ा हुआ है. ओके, तो ये आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन पढ़ा. अब हम लोग फूड वेब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि फूड वेब क्या है. फूड वेब देखे, पहले मैं पिक्चर से बता दूं कि ये ग्रास है. अब ग्रास को ग्रास हॉपर भी खा सकता है, और ग्रास को माउस भी खा सकता है. अब इस माउस को स्नेक भी खा सकता है, माउस को वल्चर भी खा सकता है, हॉक आके वो उठा ले गया. तो ये जो है 2-3 एनिमल्स का खाना बन गया. सांप भी खा लेगा, ये भी खा लेगा, और इसको बिल्ली भी खा सकती है, कैट, है ना. तो दिस इज अ कॉमन, यहाँ पे मल्टी डायरेक्शनल कंजम्पशन हो सकता है. माउस ये वो सब खा सकते हैं, राइट. तो एक फूड देखो इन नेचर में सब कॉमन है, फूड वेब भी ज्यादा कॉमन है. फूड चेन इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये वन लीनियर, एक चीज को अगर हम लोग यहाँ पे ले ले तो ये फूड चेन बन जाएगा. फूड वेब कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फूड चेन्स, राइट. तो अगर ग्रास होपर और लिजर्ड यहीं तक हम लोग अगर ले ले तो ये एक फूड चेन बन गया, है ना. यहाँ पे अगर हम लोग ये ले ले तो ये एक फूड चेन बन गया, ग्रास होपर, रैबिट, हॉक, ये एक फूड चेन बन गया. तो ऐसे मतलब ऐसे कि फूड वेब कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फूड चेन्स. फूड चेन्स, ठीक है. तो यही बात हो गया फूड वेब का. तो उसका क्या एग्जांपल है दोस्तों, कैन इकोसिस्टम में कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड फूड चेन्स. सेवरल हो सकता है, मोर टिपिकली द सेम फूड सोर्स इज द पार्ट ऑफ मोर देन वन चेन. देखो ये सेम चूहा जो है ये सोर्स, कैट का भी फूड सोर्स है, सांप का भी है, वल्चर का भी है, हॉक का भी है, सबका है. तो दिस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मल्टीपल एनिमल्स. A food web illustrates all possible transfer of energy and nutrients among the organisms in an ecosystem. जितना भी पॉसिबल हो सकता है एनर्जी अलग अलग लेयर्स में पास करेगा. ऑप्शंस, सबके पास ऑप्शंस खुले हुए हैं इस चूहा को खाने के लिए, राइट. तो ये बात हो गई. The food web provides more than one alternative for food to most of the organisms in an ecosystem and therefore increases their chance of survival. तो दोस्तों देखो ये चूहा है, अब इस चूहा को यहाँ पे कैट भी कंज्यूम करे तो कैट भी इसके ऊपर जिंदा रह सकती है, हॉक भी जिंदा रह सकता है, राइट. और ये स्नेक भी जिंदा रह सकता है. तो एक चूहा पे तीन एनिमल जो है वो सरवाइव कर सकते हैं, राइट. अगर सिर्फ कैट ही खा सकता तो स्नेक बेचारा वो भूखा रह जाता, उसके पास सिर्फ अगर दूसरा कोई ऑप्शन रहता और माउस नहीं रहता. तो जैसे आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए, ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लीजिए. अगर हमारे पास
सपोज चिकन एग मटन नहीं है तो भी हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं ना साग सब्जी खा के। तो क्या हुआ, वी आवर डिपेंडेंसी अपॉन द फूड इज वेरिड। अलग चिकन नहीं है, मटन मटन नहीं है, एग नहीं है, फिश नहीं है, पनीर नहीं है, तो साग सब्जी लौकी ये सब गोभी बैगन ये सब खा सकते हैं। तो क्या हो गया कि चलो कुछ भी नहीं मिल रहा है नॉनवेज, हम लोग सब वेज भी खा सकते हैं, वेज भी अगर बहुत कम मिल रहा है तो नॉन वेज खा सकते हैं। तो डिपेंडेंसी जो है वो क्या हो गया, स्कैटर हो गया, अलग अलग चीज पे हम लोग डिपेंडेंट हो गए। तो वैसे एनिमल्स को भी ये सारे ऑप्शंस देने होंगे। तो यही हो गया फूड वेव, मतलब एक जो एनिमल है वो अलग अलग दूसरे एनिमल्स का सोर्स ऑफ एनर्जी बनता है। तो ये चीज है डिटेल्स में, राइट। आइए डिफरेंस को समझेंगे तो आपको और अच्छे से चीज को समझ आएगा। सो फूड चेन इज अ क्लासिफिकेशन विद इन एन इकोसिस्टम, सिंप्लीफिकेशन सॉरी फूड चेन इज अ सिंप्लीफिकेशन विद इन एन इकोसिस्टम एंड डिपिक्ट्स द फ्लो ऑफ फूड एनर्जी। फूड एनर्जी का जो है वो डिपिक्ट करता है कि कैसे फूड का एनर्जी है वो पास ऑन होगा थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स। अ फूड वेव इज अ सीरीज इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स representing the flow of food and energy from one trophic। तो दोस्तों फूड चेन ले लीजिए या फूड वेव ले लीजिए, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में एनर्जी गया, शक्ति गया। आप पनीर खाओ या आप अंडा खाओ या चिकन खाओ, आपको एनर्जी मिल गया है ना, या आप दाल खाओ या साग सब्जी खा लो, कुछ भी खा लो, तो आपने तीन चार में से कोई भी चीज कंज्यूम किया, आपको एनर्जी मिल गया। उसी प्रकार कैट अगर माउस खा ले या मछली खा ले या चावल खा ले, उसको एनर्जी मिल जाएगा। तो देयर आर सो मेनी सोर्सेस। तो लेकिन एक यूनिट को अगर हम लोग पकड़ेंगे, एक चेन को, तो फूड चेन बन गया, और पूरे फूड चेन को कलेक्टिवली पकड़ेंगे तो हम लोग क्या बन जाएगा, फूड वेब, राइट। फिश इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय कैट एंड फिश इज डिपेंडेंट अपॉन वर्म्स। पानी में जो छोटे वर्म्स है, कीड़े मकोड़े, उस पर फिश डिपेंडेंट है, और फिश को कैट खा लिया, तो ये एक चेन बन गया। और उस फिश को ह्यूमंस ने खाया, उस फिश को पेलिकन ने खाया, उस फिश को कैट ने खाया, तो क्या हुआ, फूड वेब बन गया। समझ गया आप? तो सिमिलैरिटीज क्या है, बोथ फूड चेन एंड फूड वेब रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू वेरियस ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा एनर्जी जो है वो पास ऑन होगा, and point from producers to the consumers. Both the food web and food chain include a number of organisms including both producers and consumers। तो दोस्तों फूड चेन हो या फूड वेब हो, कितना नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, 1 2 3 4 एंड मेनी मोर। डिकम्पोजर्स भी आने वाले हैं, स्नेक मर जाएगा तो डिकम्पोजर्स हो गया, तो मिनिमम 5 से 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक छोटा सा फूड चेन में वो इन्वॉल्व हो गया, राइट। तो जैसे जितना बड़ा इकोसिस्टम उतना बड़ा फूड चेन बनेगा। सो डिफरेंस क्या है दोस्तों, और इनका डिफरेंस क्या है, फूड चेन इज सिंपल व्हाइल अ फूड वेव इज वेरी कॉम्प्लेक्स, है ना। फूड चेन एक लाइन का है, एक सीधा लाइन है, जस्ट वन लाइन, बट फूड वेव इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ये चूहा पर देखो, ये 3-4 एनिमल्स की नजर है, कैट भी खड़ी है ले खाने के लिए, सांप भी चुपके से खड़ा है, और हॉक तो ऊपर से नजर रखा है। तो इस चूहे को कौन खा लेगा, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। जहां पे चीज सिंपल ना हो, इट्स कॉम्प्लेक्स। तो फूड वेव इज एन एग्जांपल। दोस्तों मकड़ी की जाली है ना, वेब मतलब याद रखना ना, वेब ऐसे वेब होती ना मकड़ी की जाली। तो ये ऐसे वेब जो होता है मकड़ी की जाली, इसलिए फूड वेब भी ऐसा ही होता है। देखो बीच में रैबिट है, रैबिट जो है वो बीच का एक फूड वेब जैसा ही दिख रहा है ना। इसको हॉक भी खा सकता है, उसको टाइगर भी आके खा सकता है। तो दिस इज हाउ इट इज। डिफरेंस क्या हो गया दोस्तों, सिंपल है फूड चेन, फूड वेब कॉम्प्लेक्स है। इन फूड चेन ईच ऑर्गेनिज्म हैज वन कंज्यूमर, एक कंज्यूमर है ना फूड चेन में, सिंपल लाइन है। फूड वेब में बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स है, जैसे कि हम लोग ने देखा चूहा को कंज्यूम वल्चर भी कर सकता है, ऊपर से नजर रखा है। सांप भी बिल्कुल चुपके से मिट्टी से मुंडी निकाल के देख रहा है कि चूहा कहाँ है, उसके बिल से ना, उसके बिल से गुजरते हुए उसके ऊपर नजर रखा है। बिल्ली ऊपर में बैठी हुई है कि आ बच्चा आ जा जेरी, मैं टॉम तुझे खा लूंगी। तो ये देखो उस एनिमल के बहुत सारे कंज्यूमर्स है, लेकिन फूड चेन पकड़े तो एक सिंपल चेन है जिसमें जो है उस चूहा को स्नेक खाएगा। So in a food chain, each organism has only one consumer or producer. For example, a deer eats grass
एंड द टाइगर इट्स डियर। तो ये एकदम सिंपल है, सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स रहेंगे। बट इन अ फूड वेब अ कंज्यूमर में ईट अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, है ना। जैसे बूफे मिल गया, हम लोगों ने प्लांट्स भी खाया, एनिमल्स भी खाए, चिकन भी खाए, एग भी खाया, सब कुछ खाया, तो ये क्या हो गया, फूड वेब हो गया। आइसोलेटेड फूड चेन्स आर नॉट वेरी गुड फॉर एन इकोसिस्टम एंड इंक्लूड इंस्टेबिलिटी व्हाइल अ फूड वेब इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। तो दोस्तों फूड वेब क्यों मतलब क्यों स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, बिकॉज अगर सपोज चूहा नहीं है, सपोज एक चूहा जो बहुत कम हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, देन कैट कैन डिपेंड अपॉन द फिश। ये कैट है ना, ये रैट भी खाती है, फिश भी खाती है, राइस मिल्क भी पीती है, इसने बहुत सारा ऑप्शंस रखा है। कल को अगर फिश अबंडेंस में है और रैट जो है वो पूरा लुप्त हो गया, मिल ही नहीं रहा है, रैट नहीं मिला है, तो ये फिश खा के भी सरवाइव कर सकते हैं। सेम विथ ह्यूमंस एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स, राइट। व्हाइल अ फूड वेब इंक्रीजेस, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा, तो कैट नहीं मरेगी, उसको कोई भी दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा तो इट विल सरवाइव। तो देखिए 2013 के कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। With reference to the food chains in an ecosystem, which of the 2013 के दोस्तों क्वेश्चंस है, with reference to the food chain in an ecosystem, which of the following kinds of organism are known as decomposer organism? Decomposer कौन है दोस्तों, दो जो पूरे ब्रेक डाउन करते हैं डेड बॉडी को, एंड इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द डेड बॉडी इनटू द सॉइल, पूरे मिट्टी में फिर से उसको मिला देता है, इट विल ब्रेक डाउन द बॉडी कंपोनेंट्स बैक टू नेचर। तो उसमें कौन सा हो गया, 2 and 3, फंगी एंड बैक्टीरिया। दोस्तों फंगी एंड बैक्टीरिया, जो कोई भी आप एक एप्पल रख दीजिए और उसको आप छोड़ दीजिए 10-15 दिन तक, यू लीव इट, अब देखना पहले फंगस लगेगा व्हाइट कलर का, फिर उसके अंदर बैक्टीरिया भी अंदर में काम कर रहे हैं। सो फंगी एंड बैक्टीरिया दोनों मिलके बोलते हैं चलो दोस्तों हम लोग इसको सड़ा देते हैं, हमारा जो काम है नेचर में, लेट्स डू इट। तो वो लोग इकट्ठे इस चीज का काम करेंगे एंड इट विल हेल्प इन डिकम्पोजिंग। वायरस तो दूसरा ही काम कर रहा है, वायरस तो कंप्यूटर में, मोबाइल में, लोगों के शरीर में, तो उसका अलग जोन है। बेचारे बैक्टीरिया एंड फंगी जो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, दे आर डिकम्पोजर्स। तो आंसर इज 2 and 3। ओके, देखो अब जब मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग जब क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा पूरे चीज को। विथ रेफरेंस टू द फूड चेन्स इन, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू द फूड चेन्स इन इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग। तो आपको स्टेटमेंट दिया गया है और आपको कंसीडर करना है कौन सा सही है। A food chain illustrates the order in which a chain of organisms feed upon each other। ये देखो अभी हम लोग ने पढ़ा ना, एक चेन है जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल को पे फीड करता है, ये फूड चेन बन गया। ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे अपने सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है, राइट। ये हो गया एक स्टेटमेंट। फूड चेन्स आर फाउंड विद इन अ पॉपुलेशंस ऑफ अ स्पीसीज। पॉपुलेशंस ऑफ अ स्पीसीज, फूड चेन ऐसा नहीं मतलब हर जगह पे ही एक फूड चेन फॉर्म होता है, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एनीवेयर आप ले लो, जहां पे भी ऑर्गेनिजम्स है वहां पे एक फूड चेन बनेगा। क्यों, क्योंकि फूड चेन नहीं रहेगा तो वहां के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं करेंगे। इसलिए ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन ऑल, फूड चेन्स एग्जिस्ट इन ऑल द लेवल्स, जहां पे पॉपुलेशन डेंस हो या नहीं हो, हर जगह। अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिजम्स व्हिच वाज आर ईटन बाय अदर। फूड चेन में क्या आपको पता चल रहा है क्या, ईच ऑर्गेनिजम्स कितने एनिमल्स के द्वारा कंज्यूम किए गए हैं, नहीं, है ना। इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर बीइंग ईटन बाय अदर्स, नंबर नहीं बताता है बल्कि फूड चेन के संदर्भ में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1। अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर, हम लोग ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर है दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बिल्कुल छोटा से बड़ा, साइज 1 2 3 4 5, दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। तो ये एक ऑर्डर है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं फूड चेन में, राइट। तो इसके लिए आंसर 1 इज करेक्ट। 2013 के ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैंने कहा जब इकोसिस्टम पढ़ेंगे आप ध्यान से दीजिएगा, इसमें बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं और बहुत सारे और भी पॉसिबल क्वेश्चंस आएंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए ये है तो डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट सीक्वेंस, आपको करेक्ट सीक्वेंस में दोस्तों बिठाना है। मैनग्रोव्स, ग्रासलैंड्स, लेक्स, ओशन,
मैनग्रोव्स छोटे हैं, फिर उससे बड़े हो गए ग्रासलैंड्स, उससे बड़े लेक्स, और उससे बड़े साइज वाइज हम लोग ने इसे सजा दिया है. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. साइज के अकॉर्डिंगली हम लोग ने वी हैव अरेंज्ड इट. बाकी सारे जो है वो उल्टा पुल्टा साइज है. तो दिस इज सबसे पहले जो मैंग्रोव्स है उससे बड़ा ग्रासलैंड्स होता है, उससे भी बड़ा लेक्स हो गया, उससे भी बड़ा ओशन हो गया. ओके, so which of the following terms describes not only the physical space occupied by an organism but also its functional role. दोस्तों इकोलॉजिकल निश मैंने आपको कहा था ना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इकोलॉजिकल निश में आपका क्या स्पेस है ना, हियरार्की में क्या स्पेस है और आपका क्या फंक्शन है. ह्यूमंस, ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, सबका इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. व्हाट इज योर प्रोफेशन? ऑर्गेनिज्म का क्या प्रोफेशन है, क्या करता है, बैक्टीरिया क्या करता है, फंगी क्या करता है, हॉर्स क्या करता है, घोड़ा गधा क्या करता है, उसको फंक्शनल जो कैपेसिटी है उसको हम लोग इकोलॉजिकल निश कहते हैं. इसीलिए हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन में पढ़े थे दोस्तों इकोसिस्टम का. इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड फंक्शनल यूनिट. स्ट्रक्चर्ड एंड फंक्शनल यूनिट. स्ट्रक्चर्ड है क्यों? क्योंकि जिसका जो पोजीशन दिया गया वो वहीं पे रहेंगे, और फंक्शनल है क्योंकि they will be performing their functions, right? तो ये हो गया दोस्तों. तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे कल के क्लास में. तो यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड दीज आर द टॉप एजुकेटर्स विच विल बी टीचिंग यू ऑन अनअकैडमी. दोस्तों तो जो अभी तक डाउनलोड नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डाउनलोड. एंड अगर आप कोर्स लेते हो तो अनुमिता 10 आप यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा. दोस्तों सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि कोई भी कोर्स के लिए आप यूज करते हो यू गेट 10% डिस्काउंट, राइट. सो दीज आर न्यू ईयर्स में अलग सारे बहुत सारे कोचेस बैचेस स्टार्ट हो गए. सो यू कैन गो एंड लुक इनटू इट कि कौन कौन सा सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है. एंड डोंट फॉरगेट टू use my code Anumita10 and do like and share and subscribe this video, right? So thank you so much guys. अभी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक भी क्लास अब मिस मत करना अभी से जो स्टार्ट हो रहा है, राइट. वी आर गेटिंग इनटू द कोर ऑफ दिस सब्जेक्ट. अभी पूरा कोर सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है. थैंक यू सो मच.